स्वागत है मित्रों आप सबका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल दिशा एजुकेशन पे। आप सबका प्रेम ही है जो मुझे प्रेरणा दे रहा है कि मैं आप सबके लिए ये टॉपिक या नए नए कुछ वीडियोस लाता रहूं जो बिल्कुल ही उपयोगी होने वाले हैं सबके लिए। हमारे निजी जीवन में भी इनका बहुत सारा अच्छा संदेश जाने वाला है। तो पढ़ाई के साथ साथ मैं तो ये कहूँगा कि अपनी लाइफ में भी इन सबको उतारिए। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है सुभाषितानी पार्ट 1। यानी कि आपके अगर पढ़ाई की बात करें तो उसमें एक चैप्टर है जिसमें टोटल कुल मिलाकर के 10 श्लोक दिए हुए हैं संस्कृत के। और मैंने कोशिश की है कि मैं दोनों हिस्सों में एक बार इनको करके आपको एक्सप्लेन करूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और सुभाषितानी पार्ट 1। तो ये सुभाषितानी क्या होते हैं, जो हमारे जीवन में क्या संदेश देना चाहते हैं, तो चलिए सीख लेते हैं एक के बाद एक फटाफट से। और अब तक अगर आपने मेरी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लो जल्दी से, और बेल आइकन को भी दबा दो यानी कि सारे नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और वीडियो को ज़रूर से लाइक कर दीजिए। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला जो श्लोक है वो है एक वर्णम यथा दुग्धम भिन्न वर्णासु धेनुषु तथैव धर्म वैचित्रम तत्वमेकम परम स्मृतम। ये श्लोक हमें ये समझाता है कि सत्य एक ही होता है, भले ही उसके अभिव्यक्ति के चाहे कितने भी स्वरूप क्यों ना हो। उनका अर्थ अगर हम समझे तो एक वर्ण यथा दुग्धम, यानी कि आप सब जानते हैं कि जो दूध हमें मिलता है, चाहे कोई भी दूध हो, उसका रंग हमेशा ही सफ़ेद मिलता है और एक ही प्रकार का कलर होता है दूध का, चाहे आप कहीं भी चले जाइए। जैसे ही भिन्न वर्णासु धेनुषु, यानी कि भले ही आप किसी भी गाय की बात अगर हम करें और उनके दूध की बात करें तो गायों का रंग अलग अलग भले ही क्यों ना हो, लेकिन उनका दूध का कलर जो है वो एक सा ही मिल जाता है। तथैव धर्म वैचित्रम, यानी कि वैसे ही धर्म की अगर हम बात करें तो बहुत सारे धर्म हैं और विविधता हो सकती है। तत्वमेकम परम स्मृतम, लेकिन फिर भी अगर आप देखेंगे तो हर एक धर्म एक ही तरफ इशारा करते हो, एक ही तरफ ले जाता है, यानी कि परम तत्व की ओर ही आपको ले जाते हैं। एक ही, जैसे ही सत्य एक ही होता है। उनकी व्याख्या कुछ इस प्रकार है, जिस प्रकार अलग अलग रंग की गायें हो फिर भी उनके द्वारा दिया गया दूध एक ही प्रकार का होता है, उसी प्रकार संसार में भले ही धर्म, परंपराएं, उपासना या तो पद्धतियां और विश्वास विविध स्वरूपों में प्रकट होते हैं, लेकिन सबका अंतिम सत्य, जिसको हम परम सत्य बोलते हैं, वो परमात्मा या ब्रह्म या परम तत्व एक ही होता है। यह श्लोक धार्मिक सहिष्णुता और एकता की भावना को दर्शाता है, जिसमें विविधता के बावजूद भी मूल सत्य की एकता को स्वीकार किया गया है। चलिए दूसरा श्लोक देखते हैं। दूसरा श्लोक हमें यह बताता है अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम उदारचरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। ये वसुधैव कुटुंबकम शब्द हमने बहुत बार सुना है, चाहे कोई भी प्लेटफॉर्म ले लो, किसी के मुंह से भी सुन लो, तो वसुधैव कुटुंबकम हमने बहुत बार सुना है। तो चलिए जानते हैं ये क्या है। यह श्लोक हमें संकीर्ण मानसिकता और उदार दृष्टिकोण के बीच के अंतर को समझाने का संदेश देता है। इनका अर्थ जानते हैं। अयम निजः परो वेति, यानी कि यह मेरा है, यह पराया है, ऐसा जो भेदभाव करता है, यानी ये मेरा तुम्हारा ये सब झंझट में जो पड़ता है, वह लोग संकीर्ण बुद्धि यानी कि छोटे मन वाले हैं, यार छोटी सोच वाले होते हैं। लेकिन जो उदार चरिता नाम है, जो महान और उदार हृदय वाले लोग होते हैं, वे पूरी वसुधा, यहाँ पर आप समझिए वसुधैव कुटुंबकम, यानी कि वसुधा और कुटुंब। वसुधा का मतलब होता है कि पूरी पृथ्वी या तो धरती, जिसको आप कहते हैं कि तो पूरा संसार यानी कि पूरी धरती जो है वो उनका एक परिवार है, उसी की तरह वो मानते हैं। व्याख्या क्या कह रही, यह श्लोक हमें संकीर्ण स्वार्थपरक सोच से ऊपर उठने और पूरे संसार को अपना परिवार मानने की सीख देता है। जो लोग केवल अपने और पराये में भेद करते हैं वे सीमित दृष्टिकोण में ही सिमट जाते हैं, जबकि उदार हृदय वाले व्यक्ति सभी को अपना मानते हैं और समस्त मानवता को कल्याण की भावना रखते हैं। यह श्लोक हमें भारतीय संस्कृति की सर्वसमावेशी और वैश्विक दृष्टि को दर्शाता है, जिसमें संपूर्ण विश्व को एक परिवार माना गया है। चलिए तीसरा श्लोक देखते हैं। तीसरा श्लोक है यह है त्यजेदेकम कुलस्यार्थे ग्रामस्यार्थे कुलम त्यजेत ग्रामम जनपदस्यार्थे आत्मार्थे पृथ्वी त्यजेत। कहने का क्या मतलब है कि त्यजेदेकम कुलस्यार्थ, एक व्यक्ति पूरे कुल या तो परिवार के भले के लिए हमेशा बहुत कुछ त्याग कर देता है, भले त्याग कर देना ही चाहिए आपको।
अपने पूरे परिवार के लिए। जबकि ग्रामास्यार्थे कुलम त्यजेत, यानी कि यदि पूरे गांव यानी समुदाय की भलाई के लिए परिवार का भी त्याग करना पड़े तो वो भी उचित माना गया है। आगे देखते ग्रामम जनपदस्यार्थे, यानी कि यदि पूरे जनपद देश आपका नेशन राष्ट्र के हित में अगर गांव का भी त्याग करना पड़ता है तो वो भी उचित है, यानी कि ऐसा ही व्यवहार करना चाहिए। लेकिन सबसे ऊपर क्या है, आत्मार्थे पृथ्वीम त्यजेत, यानी कि और यदि आत्मा आपकी खुद की आत्मा की बात कर रहे हैं, सर्वोच्च कल्याण मोक्ष या उच्चतर सत्य के लिए पूरे संसार का भी त्याग करना पड़े तो वो भी उचित माना गया है। ठीक है, व्याख्या क्या कह रही है, यह श्लोक त्याग और बलिदान को महत्व दर्शाता है, जिसमें कहा गया है कि छोटे स्वार्थों की तुलना में बड़े उद्देश्यों के लिए त्याग करना हमेशा ही श्रेष्ठ होता है। चौथा श्लोक ये कहता है उद्यमे नहि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे नहीं सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे। क्या मतलब है इस बात का, उद्यमे ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथ है, यानी कि कार्य ये जो भी काम का आप कर रहे हो वो सफलता केवल परिश्रम से ही सिद्ध होती है, मात्र इच्छा करने से कोई काम नहीं होता है। वैसे ही जैसे सोते हुए अगर शेर है, कोई एक शेर सोया हुआ है, उसमें कोई भी हिरण अपने आप उसके मुख में आ नहीं जाता है, वैसे ही बिना प्रयास के भी कुछ भी प्राप्त नहीं होने वाला है। क्या कहता है, इसकी व्याख्या क्या कह रही है, यह श्लोक हमें यह सिखाता है कि केवल इच्छाएं रखने या सपने देखने को कोई भी कार्य सफल नहीं होता है। सफलता के लिए आपको परिश्रम करना पड़ेगा। सिंह जंगल का राजा भले ही क्यों ना हो, लेकिन वो अगर निष्क्रिय रहेगा तो उसको भी भोजन नहीं मिलने वाला, उसे भी अपने भोजन के लिए शिकार करने की मेहनत करनी ही पड़ेगी। उसी प्रकार जैसे मनुष्य को भी अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए स्वयं परिश्रम करना पड़ेगा, केवल कल्पना या आशा करने से कुछ नहीं होने वाला है। यह श्लोक कर्मशीलता और मेहनत को महत्व को दर्शाता है और हमें ये प्रेरणा दे रहा है कि सफलता उन्हीं को मिलती है जो सक्रिय रूप से प्रयास करते हैं। जैसे कि आप सब अभी प्रयास कर रहे हो तो बड़ी अच्छा लग रहा है, ऐसे ही आप प्रयास करते रहिए, कभी छोड़े नहीं। लेकिन हाँ, सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होने वाला है मित्रों। तो ये बड़ी अच्छा ही श्लोक है, इससे हमको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिल रही है। और आखिरी में अभी बाकी का जो श्लोक है वो मैं बाद में दूसरे पार्ट में समझाऊंगा। आज अभी इस पार्ट में मैंने 5 श्लोक ही शामिल किए हैं, तो 5वां और आखिरी श्लोक का हम मतलब जान लेते हैं पहले। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम अप्रियम प्रियम च नानृतम ब्रूयात एष धर्मः सनातनः। यानी कि सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात का क्या मतलब है, सत्य बोलना चाहिए लेकिन वह प्रिय और मधुर और शिष्ट डिसिप्लिन में होना चाहिए। न ब्रूयात सत्यम अप्रियम, ऐसा कभी सत्य बोलना चाहिए जो कटु या अप्रिय हो, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। यानी कि आप मधुर वाणी में अगर सत्य को प्रकट करेंगे तो वो सबसे अच्छी बात है। अगर सच बात भी आप अगर बहुत ही कड़वे मुंह से बोलोगे तो वो भी एक्सेप्टेबल नहीं है। ठीक है, प्रियम च नानृतम ब्रूयात, यानी कि केवल प्रिय लगने वाली बात कहने के लिए असत्य नहीं बोलना चाहिए। मीठे मधुर शब्दों में लपेट करके हम अगर झूठ बोल रहे हो तो ये बिल्कुल ही कदापि एक्सेप्टेबल स्वीकार्य नहीं है। एष धर्म सनातन, यही सनातन धर्म यानी कि हमारा जो शाश्वत धर्म है उसका एक सिद्धांत है। तो आगे इसका एक और विश्लेषण दिया हुआ है तो उसको भी समझ लेते। यह श्लोक हमें क्या बताता है, सत्य और मधुर वाणी को महत्व समझाता है। सत्य बोलना आवश्यक है लेकिन उसे इसी तरह से प्रस्तुत करना चाहिए कि वह दूसरों को ठेस ना पहुंचे। हम कई बार बोलते हैं ऐसे बातों बातों में, या चाहे कुछ भी हो जाए, आपको चाहे भले बुरा क्यों ना लगे लेकिन मैं तो हमेशा सच ही बोलता हूं, तो ये ठीक नहीं है। याद रखिए मित्रों, सच बोलना लेकिन कैसे बोलना है वो आपको हमेशा ही सीखना पड़ेगा। कटु सत्य नहीं बोलना चाहिए क्योंकि सत्य का उद्देश्य किसी को दुखी करना नहीं बल्कि मार्गदर्शन करना वाला होना चाहिए। प्रिय बोलने के चक्कर में झूठ कभी ना बोले क्योंकि झूठ भले ही सुनने में अच्छा लगे लेकिन कभी वो सत्य हो ही नहीं सकता। यही सनातन धर्म की सीख है जो संतुलित
सत्यनिष्ठ और संवेदनशील आचरण की शिक्षा देता है। तो मित्रों, मुझे लग रहा है कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। तो आगे भी ऐसे ही मेरा साथ देते रहिए, वीडियो को लाइक अवश्य करिए और अपने मित्रों के साथ भी इसको शेयर करिए, यानी कि सबको ही इसका लाभ मिले। मैं कोशिश करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो अच्छे बनाऊं। आप मुझे बताना कमेंट में लिख के कि आपको मेरे वीडियो कैसे लग रहे हैं। और अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी एक आखिरी आपसे विनती है कि प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आपका साथ बहुत ज़रूरी है, बिना आपके साथ मिले मेरा कुछ नहीं होने वाला है। वैसे आप मेरा साथ दे ही रहे हो, तो इतना साथ देने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। मेरी चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले, लाइक कर ले, शेयर कर ले और कमेंट अवश्य करें। ठीक है मित्रों, थैंक यू सो मच।